खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हाँ, शिव मंदिर के सामने 11 नंबर गली में 11वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सब जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं जब पीछे भी जहां से पैदल आ रहा हूं तो मैं सबको नमस्ते करते हुए आया और बीच में एक कन्हैया जी की माता जी का दर्शन भी करने चला गया, जो कितने मुझे लगता है 100 साल की तो होंगी, 100 साल ऊपर हो गई। और उनको मैंने जा करके प्रणाम किया और उनके मुंह से एक ही लाइन निकली, तुम जरूर जीतोगे। मैं उन माता जी के साथ साथ और भी 4-5 माताएं बैठी थी, उनको भी प्रणाम किया और फिर आप सबके बीच में आया। यहाँ भी हमारे कई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कई हमारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं और वैसे तो बहुत लोगों के सिर पे बीजेपी की टोपी डल गई है, तो जिसके उस सिर पे टोपी डल गई वो भाजपा का कार्यकर्ता हो गया, पदाधिकारी हो गया। और अच्छी बात यह है कि कुछ लोग देखो जमीन पे भी दरी बिछा के बैठ गए। मैं खुद ही सोफा छोड़ करके इधर ही बैठने जा रहा था कि जब तक मुझे माइक नहीं मिलता यहीं बैठता। जमीन पे बैठने का भी जिगरा होना चाहिए, आसान नहीं है। जमीन पे बैठने में आदमी का जो ईगो होता है ना, वो बहुत आता है। अरे क्या बात कर, मैं जमीन पे बैठूंगा, मैं जमीन पे बैठूंगा, जबकि ये तो धरती माता है हमारी। न जाने इस धरती के लिए कितने लोग रोज अपनी कुर्बानियां देते हैं, तब जाके हमारी भारत की गूंज सारी दुनिया में सुनाई दे रही है। और ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मैं अपने साथी कन्हैया जी का, बड़े भाई संजय कौशिक जी का और हमारी बहन संगीता शर्मा जी का, अंकित पाल जी का और अपने इस मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी का, और साथ ही यहाँ पे उपस्थित हुए सभी भाई बहनों का, और जो अपने छतों से भी सुन रहे होंगे, आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय लेकर के आए हैं। कुछ लोग तो इसलिए आए हैं कि मनोज तिवारी आया है, हमारा बीजेपी का प्रत्याशी है, इसको जिताने से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए चलना है। के अभिनंदन करता हूं। इनके साथ साथ विजयपाल दरोगा जी, रामपाल यादव जी और चौधरी फतेह सिंह जी, जो पूर्व में विधायक भी रहे, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, और श्रीमती मीनाक्षी शिवम जी, श्री राजकुमार प्रधान जी जो पूर्व प्रत्याशी रहे यहाँ से, श्री चमन शर्मा जी, श्री नरेश पंडित जी, श्री मुकेश शर्मा जी, राकेश जी, नफीस भाई यहाँ पे आए थे, और एक और निजाम और रईस। आप लोगों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बहुएं घर से निकल के आई, घूंघट उंघट काट के आई, अभी भी दिल्ली में घूंघट चल रहा है। कितनी ताली बजाइए, कितना अच्छा बात है। और किसी का नाम छूट गया होगा तो माफ कर देना। शशि, तुमको मैं ढूंढ रहा था बहुत दिन से, और जितना नाम लिया सबके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। आप सबका बड़ा, आपका नाम लिया ना भूषण जी,
मुकेश जी का नाम नहीं लिया, मुकेश जी और कश्मीरी लाल जी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप बस ये जो चुनाव है इसका महत्व समझिएगा। ये चुनाव निगम का चुनाव नहीं है जिसमें महापौर चुना जाता है। महापौर आप लोगों ने चुन लिया है। 2 साल से दिल्ली में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और है, और दिल्ली सरकार में पिछले 9.5 साल से लगभग वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये मैं इसलिए आप सबको याद दिला रहा हूं क्योंकि इसका संबंध है कि ये चुनाव क्या है। मगर ये जो चुनाव है ये न तो राज्य का चुनाव है न तो निगम का चुनाव है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, हमारे भारत का प्रधानमंत्री। अब जब आपके मन में आ जाएगा अच्छा ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो फिर आप पूछेंगे भाई कौन कौन खड़ा है। आपने प्रधानमंत्री का नाम सुना है? नरेंद्र मोदी का नाम किसने किसने सुना है? हाथ उठा के बताइए। सबने सुना है। हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ जो पूछ रहा हूँ। बैठा हुआ हर व्यक्ति है और वैसे ही देश के 140 करोड़ लोग हैं। हम भागीरथी बिहार के गली में बैठे हैं और भागीरथी बिहार के गली नंबर 11 में बैठ के हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई बहन, ये देश का बागडोर किसके हाथ में रहेगा इसका चुनाव है। जब देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगा इसका चुनाव है। आज वो गैस कनेक्शन, मोदी जी ने कहा कोई ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जहां चूल्हे पे खाना बनता हो। आप गैस कनेक्शन लो और उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लोगे तो 300 रुपया आपको सब्सिडी भी वापस होगा। क्या हमने उसमें हिंदू मुसलमान किया मेरे भाई बहन? इस 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं से भी हिंदू मुसलमान। देखिए, हम लोग तो अभी नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं और लोगों का बहुत समर्थन है, मगर चुनाव इतना बड़ा होता है एक लोकसभा का, लगभग 48 लाख की जनसंख्या है, 24.5 लाख वोटर हैं, तो इसलिए हर समय हर तरह से हमें समझाना है। और लोग जो है बहुत खुश हैं, मन तो मानता नहीं, बहुत चीज़ समझाने को कहता है, लेकिन पब्लिक वैसे भी बहुत समझ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को 400 प्लस सीटों से देश की जनता जिताएगी और हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मुझे लगता है उस 400 में टॉप 10 में जरूर रहेगा। ये बड़ा अच्छा समाचार है। अरविंदर सिंह लवली जी कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं और पीछे भी बीच में वो भाजपा में आए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने शायद कांग्रेस पे विश्वास करने की कोशिश की थी, लेकिन अब शायद कांग्रेस नहीं रही। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। अरविंदर लवली जी ने कहा कि इंदिरा जी कहती थी कि मेरा कतरा कतरा देश के लिए है, लेकिन अब कांग्रेस कतरा कतरा से टुकड़े टुकड़े पर आ गई। जो कतरा कतरा देश के लिए जाता है, दिया देने की बात करती थी, उन्हीं पार्टी के, उन्हीं के परिवार के लोग अब देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों के हवाले करना चाहते हैं। तो अरविंदर लवली का ये बयान बहुत बड़ा है और मुझे लगता है ये देश में असर करेगा। हमारी संगीता शर्मा जी और संजय कुशल जी और मेरे द्वारा और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा और क्षेत्रीय जनता के द्वारा ये सभा का आयोजन किया गया और ये सभा इतनी सफल हुई। हालांकि सांसद जी किसी और सभा में से कह रहे थे कि रास्ते में उनके साथ आ रहा था, तो जो गए थोड़ा जौहरीपुर में काफ़ी सभाएँ हो गई। बस आके आप जाके देखो कितनी बढ़िया। अखिलेश यादव जी को गाली, मुलायम सिंह यादव जी को गाली, सबको गाली देते थे। यहाँ तक कि कई मुस्लिम नेता थे, गुलाम नबी आजाद को गाली देते थे, और आज उन्हीं लोगों के साथ मिल गए क्योंकि अब खुद ही वो भ्रष्टाचार का केस में फंस गए। दिल्ली को साफ पानी चाहिए कि नहीं चाहिए?
बताओ, जोर से बोलना। दिल्ली की गलियां, नाला का जाम हो जाता है, पानी वो नाला ठीक चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली के गरीबों को राशन कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये सारा काम सांसद का नहीं है, ये सारा काम राज्य सरकार का है। लेकिन हम जब गली में जाते हैं तो बहन हमको पकड़ लेती है, ए मनोज बाबू ये देखो ना, चलो मेरे घर के नल सा पानी पियो। हम तो सोचते हैं कहीं पिला न दें।